प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है अंजीर का पेड़। जब प्रभु यीशु मसीह एक बार किसी नगर में गए तो उनको भूख लगी और वो एक अंजीर के पेड़ के पास गए और उसमें फल नहीं मिला क्योंकि वो फल का समय नहीं था। तो उस फल को यीशु ने कहा कि तू आज के बाद कभी फल नहीं देगा। और वचन में लिखा कि वो पेड़ उसी समय सूख गया। तो मेरे अजीज़ों, ये अंजीर का पेड़ है कौन? क्योंकि बाइबल में किसी ना किसी का दृष्टांत देकर हमें समझाने का कोशिश किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ते और सुअर का, और यहाँ पर अंजीर के पेड़ का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और ये इसका सही अर्थ है क्या? और वर्तमान समय, आज जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय में इस वचन को हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं? बड़े ध्यान देकर आप पूरे विषय को सुने और लास्ट तक वीडियो को देखें। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा इस वचन को सीखने के लिए। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं मत्ती 21 का 18 से 20। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी ना फल लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? मेरे अजीज़ों, मैंने आपको पहले बताया यीशु को भूख लगी। यीशु अंजीर के पेड़ के पास गए, उसमें फल नहीं था। तो यीशु ने कहा, आगे से अब तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। तो वो तुरंत सूख गया और चेले ये देखकर अचंभा हो गए कि एक शब्द निकलने पर ये अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया पूरी रीति से। मेरे अजीज़ों, अंजीर के पेड़ की तुलना जब हम पुराने और नए नियम दोनों में देखते हैं तो अंजीर के पेड़ की तुलना की गई है इस्राएल के साथ। और मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह को इस्राएलियों से नहीं, केवल हम सबसे एक आशा है कि मेरे बेटे और बेटियां एक फल लेकर आए। मेरे अजीज़ों, यीशु उस अंजीर के पेड़ के पास गया, लेकिन वो अंजीर के पेड़ में फल ना दिखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, वो अपने घर गया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। तो कहने का मतलब, यीशु अंजीर के पास गया लेकिन फल ना पाया। और वचन में यूहन्ना की रचित सुसमाचार में लिखा, वो अपने घर गया लेकिन उसको ने उसे ग्रहण नहीं किया। और मेरे अजीज़ों, जो इस्राएल कितने लंबे समय से मसीह का इंतजार कर रहा था, ये एक मसीहा आएगा, हमें छुड़ाएगा। मसीह तो आ गया लेकिन वो मसीह को पहचान नहीं पाए। उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया, उल्टा उन्होंने मसीह पर दोष और लांछन लगाकर उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। मेरे प्रियो, तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए वचन में लिखा, वो अपनों के घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को इस्राएल से जो आशा थी, वो उम्मीद थी, इस्राएल के अंदर वो फल नहीं पाया। तो यीशु ने कहा, अब आज से बाद में तेरे अंदर, तुझ में कोई फल दोबारा नहीं लगेगा। और वचन में लिखा, यीशु के ये कहते ही वो पेड़ सूख गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम इस्राएल की दशा की बात करें तो इस्राएल अब फिर से पनपना शुरू हुआ है, हरा होना शुरू हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के क्रूस चढ़ाए जाने के बाद में जो इस्राएल की दशा हुई है, उसके बाद में
बहुत ही दुखदायक दशा रही है इस्राएल की। बात करें क्लोडियस सम्राट की, तो उसने इस्राएली या यहूदियों को बहुत सताया और रोम से इस्राएलियों को खेदा गया, निकाला गया मेरे प्रियो। और फिर आया हिटलर के द्वारा भी इस्राएल के यहूदियों को पूरा तितर बितर और खिंड कर दिया गया इधर उधर में। जो इस्राएली इस्राएल पर इतना घमंड करते थे, वही इस्राएली एक सूखे पेड़ के समान हो गए। वो इस्राएल जो हरा भरा पेड़ था, लेकिन मेरे प्रियो कुछ सम्राट, कुछ राजा आए जिन्होंने इस्राएल के हरे भरे पेड़ को एकदम सूखा या कह सकते हैं सुनसान बना दिया। और उन पर इतने अत्याचार किए गए कि यहूदी इस्राएल को छोड़कर दुनिया के अन्य कोनों में जा बसे मेरे प्यारों। कितने यहूदी हमारे भारत देश में आकर बस गए, कितने कहीं चले गए। अभी यूक्रेन से जब यूक्रेन में लड़ाई हुआ तो कितने यहूदी लौटकर इस्राएल को वापस गए और यूक्रेन में आकर बस गए थे मेरे प्रियो। तो वो जो हरा भरा पेड़ था जिससे यीशु को फल की उम्मीद थी इस्राएल से, उसमें फल ना मिलने के कारण यीशु ऐसा चाहता था, वो चीज़ें उनके अंदर दिखाई ना देने के कारण वो पेड़, वो इस्राएल एक देश जो था पूरी रीति से सूख गया मेरे प्रियो। यहाँ यानी सुनसान पड़ गया मेरे अजीज़ों। अब वचन के अनुसार यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि जब तुम अंजीर के पेड़ को हरा या उसमें टहनियाँ या उसको पनपता देखो तो समझ लेना ग्रीष्म काल निकट है। तो अब फिर से इस्राएल देश में वो हरियाली, जहाँ वो पनपना शुरू हुआ है, कोने कोने में बसे यहूदी जो इस्राएल को छोड़ चुके थे ज़्यादा परेशानियों के कारण, अब इस्राएल में दोबारा वापस जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो मेरे अजीज़ों, ये था अंजीर का पेड़ जो इस्राएल था, उसको सुखाया क्यों? फल ना होने के कारण, क्योंकि उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं, यीशु के लायक उन्होंने फल नहीं दिया और एक दूसरे मसीहा का इंतज़ार करने लगे। मेरे प्रियो, आज वर्तमान समय में इस मैसेज के द्वारा हमें परमेश्वर क्या संदेश देना चाहता है? जैसे प्रभु यीशु मसीह को इस्राएल से उम्मीद थी कि ये मेरे कहन अनुसार फल लाएं, मेरे विश्वासी भाई और बहनों, आपसे भी एक यीशु मसीह को फल की उम्मीद है। आप वचन तो सीख रहे हैं, संडे प्रार्थना में भी जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में जो फल परमेश्वर हमसे उम्मीद रख रहा है, वो फल हम उस परमेश्वर को दे नहीं रहे। हम वचन सुन तो रहे हैं, वचन गाने भी गा रहे हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार फल आज कलीसियों में दिखाई नहीं दे रहा है मेरे प्रियो। मेरे अजीज़ों, सोच कर देखिए, उसने अपने प्रिय इस्राएल जिसके लिए वो आया था उसे नहीं छोड़ा, तो हमें भी वो बख्शेगा नहीं। इसलिए आज से अपनी ज़िंदगियों को जांचना शुरू करें, क्या मैं जिस वचन को सुन रहा हूँ उसके अनुसार मेरी ज़िंदगी में फल है या नहीं है। तो मेरे प्रियो, अगर नहीं है, यीशु आपका परमेश्वर आपसे एक फल की उम्मीद में है, तो आप उसके वचन के अनुसार जो भी वचन सुने फल लाना सीखिए। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। वही गाली गलौज, वही ईर्ष्या, जलन, निंदा आज भी भरा पड़ा है। इसका मतलब आप सुनते तो हैं, आपको खाद और पानी तो डाला जा रहा है, लेकिन आपके पेड़ या आपके जीवन में वचन के अनुसार फल नहीं है। यीशु को आपसे उम्मीद है आप फल लाओगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो आपके पास सूखने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आपको काटा जाएगा, और जब पेड़ यीशु से आप काटे जाओगे, आप सूख जाओगे, और सूखी हुई लकड़ियों को जैसे आग में झोंका जाता है, हमें भी अगर फल नहीं आया तो नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए फल लाने वाले विश्वासी बन जाइए मेरे प्रियो। सो मैं आशा करता हूँ इस अंजीर के सूखे हुए पेड़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।